चल भाई फिलॉसफी मत झाड़। अक्सर दोस्त ऐसा कह देते हैं एक दूसरे से। आपसे कोई आपका दोस्त कहे तो उससे कह दीजिएगा पलटकर, क्यों भैया आपकी बात और हमारी बात फिलॉसफी को बहुत सारे लोग बोरिंग मानते हैं, लेकिन इस राय की अगर तस्वीर खींचें और इस तस्वीर का अगर विश्लेषण करें तो इसकी भी अपनी एक फिलॉसफी है, चाहे अनजाने ही सही। फ्राइडे शाम का रत जगा हो, गले लगने की गर्मजोशी हो, या किस्तों पर खरीदे गए आईफोन्स, इनके पीछे भी एक दर्शन है। एक दर्शन जो जावेद अख्तर पर तारी होता है तो वो लिखते हैं कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। हनी सिंह पर तारी होता है तो वो लिखते हैं 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। और दोनों जगह फिलॉसफी है। इसी दर्शन का भूत जब किसी बिजनेसमैन या नेता पर चढ़ता है और वो रिस्क है तो इश्क है वाली धुन में चल पड़ता है, दुनिया जीतने की चाहत, और उसके लिए बहुत कुछ ताक पर रख देने को तैयार, क्योंकि असल में इस दर्शन के मूल्य ही ऐसे हैं। एम्बिशन, मौज और वर्तमान में जीना, और इस वर्तमान को सबसे बेहतर बनाने की चुल, ये सब एक ऐसे दर्शन के मूल्य हैं जिसका जन्म हजारों साल पहले भारत में हुआ था, जिसे चारवाक दर्शन का नाम दिया गया है। इस दर्शन का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इस दर्शन की सीखें क्या थी, मुख्य सबक क्या थे, और भारत जैसे धार्मिक देश में चारवाकों ने, जो अनीश्वरवादी थे, किन तर्कों के दम पर अपनी जगह बनाने की कोशिश की और कैसे वो विलुप्त हो गए। आज के एपिसोड में हम इसी की बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, ऐतिहासिक अनुमान के हिसाब से इस दर्शन का जन्म करीब 2600 साल पहले हुआ था। ऋषि बृहस्पति को इस विचार का फाउंडर माना जाता है। बृहस्पति सूत्र इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ यानी प्राइमरी लिटरेचर है। लेकिन चारवाकों की दुविधा देखिए, इनका ये प्राइमरी लिटरेचर आज के समय में मौजूद नहीं है। चारवाक के बारे में जो भी कुछ पता है, जो भी उपलब्ध जानकारियां हैं, वो इनके आलोचकों के जरिए मिली हैं। खासतौर पर वेदांत, बौद्ध और जैन दर्शनों में चारवाकों की निंदा की गई है, और इन्हीं के धर्म ग्रंथ हमें चारवाक दर्शन के बारे में बताते हैं। क्या कहता है चारवाक दर्शन? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जियो, सुखपूर्वक जियो, मजे लेकर के, चाहे उधार लेकर के घी ही क्यों ना पीना पड़े, क्योंकि मौत के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ये श्लोक चारवाक दर्शन का केंद्रीय विचार है। दरअसल चारवाकों का उदय एक ऐसे दौर में हुआ जब भारत में गहरी दार्शनिक बहसें चल रही थी। वही समय था जब उपनिषदों के विचार पनप रहे थे और बौद्ध और जैन जैसे नए धार्मिक आंदोलनों का जन्म हो रहा था। ये सब दर्शन आपस में भिन्न थे, लेकिन इन सब का जोर ईश्वर, आत्मा और नैतिकता, वर्च्यू जैसी चीजों पर था। इनके इतर चारवाकों ने एक अलग दृष्टिकोण पेश किया, और वो कतई भौतिकवादी दृष्टिकोण था। माने चारवाकों ने कहा कि ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, सही गलत, स्वर्ग नरक, ये सब कुछ होता ही नहीं है ब्रो, जो है यही है, #YOLO। चारवाक यही नहीं रुके, उन्होंने वेदों को नकार दिया, धार्मिक रीति रिवाजों पर वो सवाल उठाने लगे। वो अपने समय के एथीस्ट थे, नास्तिक थे, इसलिए उन्होंने तमाम धर्मों से पंगा लिया और लड़ाई का हथियार उन्होंने बनाया अपने तर्कों को। चारवाकों ने कहा कि ये जो आप नरक, स्वर्ग, रीति रिवाज आदि की बात करते हो, इसका प्रमाण कित्थे है। भारतीय दर्शनों में प्रमाण का बहुत महत्व हुआ करता था, यानी आप किसी चीज को सही या गलत मान रहे हैं तो उसका आधार क्या है। आंखों देखी चीजों के लिए तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, लेकिन ईश्वर, आत्मा आदि का क्या? बाकी दर्शन अनुमान का सहारा लिया करते थे। मसलन धुआं अगर है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आग कहीं पर जल रही होगी, चाहे आग प्रत्यक्ष नहीं भी हो, आपको दिख नहीं भी रही हो। चारवाक जो है वो अनुमान लगाने के सख्त खिलाफ थे, सनकपन की हद तक खिलाफ थे। चारवाकों के तमाम तर्कों को समझने के लिए चलिए कहानी की मदद लेते हैं। ये कहानी है बनारस की, गंगा का किनारा, जहां व्यापारी, किसान और कारीगर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हैं। इन्हीं के बीच बैठा था एक बुनकर, अभिमन्यु। कई दिनों से उसके मन में सवाल था। एक शाम जब सभी पुराने लोग बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए, अभिमन्यु ने अपने दोस्त अर्णव से पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि ये सारे कर्मकांड हमें मरने के बाद स्वर्ग तक पहुंचा देंगे? अर्णव, जो कर्मकांडों में श्रद्धा रखता था, मुस्कुराया और बोला, धार्मिक पुस्तकें तो यही कहती हैं, आत्मा को शांति तो भाई इसी तरह मिलती है। इस पर अभिमन्यु ने पूछा कि क्या तुमने कभी आत्मा को देखा है जो तुम ये कह रहे हो, या कोई है जो मर के वापस हमें बताने आया हो कि हाँ भाई स्वर्ग एग्जिस्ट करता है? इन दोनों की बातें सुनकर के एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था, वो हंस पड़ा। उनका नाम है रामेश्वर।
क्या मैं भी बातचीत में शामिल हो सकता हूँ, उन्होंने पूछा। अभिमन्यु ने कहा हाँ जी, आपका स्वागत है। और फिर रामेश्वर जी आए और दोनों के बीच बैठ गए। उन्होंने कहा तुम्हारे इन सवालों का जवाब मिलेगा चारवाक दर्शन में। रामेश्वर जी ने शुरुआत की। चारवाक मानते थे कि जो कुछ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वही इस दुनिया का सच है। उनके अनुसार ये दुनिया 4 तत्वों धरती, पानी, अग्नि और वायु से बनी है। अर्नब ने पूछा कि लेकिन शास्त्रों में तो 5वां तत्व आकाश भी बताया गया है, उसका क्या? तब रामेश्वर जी ने बताया कि जो चीज़ इंद्रियों से महसूस नहीं हो सकती, चारवाक उसको मानते ही नहीं है। अगर हम आकाश को देख, सुन, सूंघ या छू नहीं सकते तो उसे वास्तविक क्यों माने, ऐसा वो मानते हैं चारवाक लोग। जो सामने है उसे मानो, जो नहीं दिखता उस पर समय बर्बाद मत करो। अच्छा, आत्मा का क्या और चेतना, ये अभिमन्यु के अगले सवाल थे। रामेश्वर ने जवाब देना शुरू किया। पान के किसी हिस्से में कत्था, चूना, सुपारी में लाल रंग नहीं होता। जैसे पान चबाने से लाल पीक पैदा होती है, ऐसे ही अलग अलग तत्वों में कोई चेतना नहीं होती, लेकिन जब वो मिलते हैं आपस में तो चेतना, कॉन्शियंस जिसको कहते हैं, वो पैदा होती है। रामेश्वर ने बात जारी रखी। चारवाकों के अनुसार जैसे लकड़ी से आग निकलती है और जलने पर आग बुझ जाती है, वैसे ही चेतना शरीर से उत्पन्न होती है और शरीर के खत्म होती है, समाप्त हो जाती है। इसी तरह मानो एक मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी है, उसके पानी में सूरज का प्रतिबिंब चमकता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो वो प्रतिबिंब भी खत्म हो जाता है। चारवाक के लिए चेतना उसी प्रतिबिंब की तरह थी जो केवल तब तक है जब तक शरीर है। चौपाल में उस रोज चल रही बहस में अब सबसे बड़ा सवाल आने वाला था, जिसका सुनने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये सवाल अभिमन्यु की ओर से आया कि रामेश्वर जी, चारवाक ईश्वर के बारे में क्या कहते थे। रामेश्वर ने जवाब देना शुरू किया। चारवाकों का मानना था कि ईश्वर का विचार लोगों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर है तो दुनिया में इतनी तकलीफ, गरीबी और बीमारियां क्यों हैं? ये सुना भीड़ ने और भीड़ में थोड़ी खामोशी छा गई, कुछ लोग चौंक भी गए। सोचो, रामेश्वर ने कहा, एक राजा जो कहा जाए कि बहुत ही शक्तिशाली और दयालु है, लेकिन उसका राज्य देखिए तो दुखों से भरा है। क्या तुम उसकी दया पर विश्वास करोगे? चारवाक का तर्क था कि अगर ईश्वर होते और फिर भी लोग दुखी होते तो या तो वो इतने दयालु नहीं है या फिर शायद उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर कर्म और पुनर्जन्म का क्या? अभिमन्यु ने अगला सवाल दागा। इस बार रामेश्वर जी बोले कि चारवाकों का मानना था कि कर्म और पुनर्जन्म की जरूरत ही नहीं है। उनके अनुसार जीवन एक जलती हुई लौ की तरह है, जो एक बार जली तो उसके बाद फिर बुझ जाती है, एक बार समाप्त हो गई तो फिर वापस नहीं आ सकती। उन्होंने एक उदाहरण दिया। सोचो, एक क्रिकेट खिलाड़ी एक ही मैच खेलता है, उसे पता है कि यही उसका एकमात्र मौका है, तो क्या वो किसी अगले मैच की चिंता करेगा? चारवाकों का कहना था कि हमारे पास एक ही जीवन है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। फिर अर्नब ने पूछा, तो क्या चारवाक भोगी थे? क्या वो बिना किसी लगाम के जीने की बात करते थे? नहीं, रामेश्वर ने जवाब दिया। उन्होंने बच्चों के एक समूह की ओर इशारा किया जो आपस में मिठाइयां बांट रहे थे। सोचो, एक बच्चे को मिठाई दी जाए, अगर वो सारी एक ही बार में खा ले तो पेट दर्द हो जाएगा। चारवाक ने इसी समझदारी से भोग का उपदेश दिया था। चारवाक की इस सोच पर हालांकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं। भोग के विषय पर चारवाक दर्शन का एक श्लोक काफी मशहूर है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी पियो और खूब पियो और तब तक पीते रहो जब तक गिर न जाओ, फिर हिम्मत करके उठो और फिर से पियो, क्योंकि मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं मिलता। ये श्लोक चारवाकों के भोगवादी रवैये को दर्शाता तो है, हालांकि चूंकि ये बात भी उनके आलोचकों ने लिखी है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि चारवाक कितने भोगवादी रहे होंगे। फिर भी सरलता के लिए माने कि अगर चारवाक सिर्फ सुख को वरीयता देते थे तो आलोचक इसकी व्याख्या भोगवाद के रूप में कर सकते हैं। इस तमाम बहस से आप चारवाक दर्शन का मूल समझ गए होंगे। चारवाक अनीश्वरवादी थे, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे, कर्मकांडों का विरोध करते थे। स्वाभाविक है कि इस बात पर उनका धार्मिक पक्ष से पंगा होना ही था। इसी कारण चारवाकों की खूब आलोचना हुई। चारवाकों के खिलाफ क्या क्या तर्क दिए गए वो भी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, नैतिक आलोचना की। चारवाक सुख भोगने को बढ़ावा देते हैं, इसमें नैतिकता पर जोर नहीं है। चारवाकों के अनुसार व्यक्ति को केवल अपने सुख प्राप्ति की चिंता होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो समाज चल नहीं पाएगा। इंसानों और जानवरों के बीच मूल अंतर यही है कि हम दूसरे इंसानों की मदद के लिए दुख उठाने को भी तैयार रहते हैं।
चार्वाकों की दूसरी आलोचना है आध्यात्मिकता को खारिज करना। चार्वाक का आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म को नकारना भी विवाद का कारण है। विरोधी दर्शन मानते हैं कि चार्वाक इन सब पहलुओं को नकारते हैं, लेकिन अगर ये सब ना हो तो इंसान महज एक बायोलॉजिकल मशीन बनकर रह जाएगा। तीसरा बिंदु है कि धर्मों ने चार्वाकों की खूब आलोचना की है। इसका बड़ा कारण यह है कि वे श्रुति से इनकार करते हैं। चार्वाक दर्शन शास्त्रों पर या दूसरों की कही हुई बातों पर भी भरोसा नहीं करता, खासकर उन चीजों पर जो प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ सकती। उनका मानना है कि अगर किसी चीज को खुद महसूस न कर सकें तो फिर उसे सच मानने का कोई आधार नहीं। मिसाल, अगर कोई कहे कि किसी धर्मस्थल जाने से समृद्धि आएगी तो चार्वाक इसे बकवास मानेंगे। उनके अनुसार मेहनत और कड़ी मेहनत से ही हासिल होने वाली चीजें असली होती हैं। मंदिर या मस्जिद या किसी भी धर्मस्थल जाकर के सुख समृद्धि मिलेगी, ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। चार्वाकों के खिलाफ चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट है अनुमान को खारिज करना, अंग्रेजी में बोले तो इन्फेरेंस। चार्वाक के अनुसार वे केवल इंद्रियों के अनुभव को ही सही मानते हैं। मसलन अगर किसी सुबह सड़क पर पानी भरा हो तो हम कह सकते हैं कि रात में बारिश हुई होगी, लेकिन चार्वाक इससे साफ इनकार कर देंगे। उनके अनुसार ऐसे किसी भी अनुमान को सच नहीं माना जा सकता। चार्वाकों की बाकी बातें हो सकता है कुछ लोगों को अपीलिंग लगती हों, पर इस मोर्चे पर वो खास तौर से कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आज अगर चार्वाक होते तो वो एटम, इलेक्ट्रॉन, ब्लैक होल, ग्रेविटी इन सब को खारिज कर देते, क्योंकि ये सब असल में प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं पता लगाए जा सकते। मॉडर्न साइंस इन्फेरेंस का इस्तेमाल करती है और इस मामले में चार्वाक की एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा कमजोर पड़ जाती है। एक फिल्म है आंखों देखी, आपने शायद देखी हो। संजय मिश्रा ने कमाल का अभिनय किया है। संजय मिश्रा का किरदार भी उसमें सिर्फ उसी पर यकीन करने लगता है जिसे वो देखता है, और फिर एक रोज वो पहाड़ी से कूद पड़ता है, किरदार ये कहते हुए कि कुछ अनुभव अभी भी बाकी हैं जो कि सिर्फ सपनों में भोगे थे, जैसे ये सपना जो बार बार मुझे आता था कि मैं हवा में तैर रहा हूँ, नहीं उड़ रहा हूँ, लेकिन ये सपना नहीं है। ये हवा जो मेरे चेहरे को छू रही है, ये साएं साएं की आवाज़, ये सच है। चार्वाक दर्शन अपनी कई मान्यताओं के मामले में शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का अपोजिट है, ठीक उल्टा, खास तौर पर सच और प्रमाण की डेफिनेशन के मामले में। शंकराचार्य का दर्शन क्या था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आसान भाषा में आज इतना ही। इसे लिखा था आकाश ने। देखते रहिए दी ललित टॉक।